नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे और सुखी होंगे। आज आपको हम बताने जा रहे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमाशंकर का स्थान छठा है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि राक्षस राज कुंभकर्ण, जो अपनी विशाल काया और गहरी निद्रा के लिए प्रसिद्ध था, एक बार हिमालय की वादियों में विचरण कर रहा था। वहां उसकी नजर करकटी नामक एक असाधारण सुंदर लेकिन रहस्य महिला पर पड़ी। करकटी के सौंदर्य ने कुंभकर्ण को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह उसका हृदय जीतने के लिए उतावला हो उठा। कुंभकर्ण ने अपने प्रेम का प्रस्ताव करकटी के सामने रखा। कुछ हिचकिचाहट के बाद करकटी ने विवाह के लिए हामी भर दी। विवाह के बाद कुंभकर्ण ने करकटी को पर्वत पर ही छोड़ने का निर्णय लिया, यह कहते हुए कि उसका जीवन लंका में युद्ध और संघर्ष से भरा है, जो करकटी के लिए उचित नहीं होगा। समय बीता और करकटी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भीम रखा। भीम कुंभकर्ण की ही तरह विशालकाय, साहसी और बलशाली था, लेकिन उसमें अपनी मां करकटी की सौम्यता और समझदारी भी थी। इधर लंका में श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध छिड़ चुका था। जब कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में वरगति प्राप्त की, कटी को यह भय सताने लगा कि देवता और मनुष्य भीम को कुंभकर्ण के उत्तराधिकारी के रूप में देखेंगे और उसे छल से समाप्त करने की कोशिश करेंगे। करकटी ने ठान लिया कि वह अपने पुत्र को इन सब षड्यंत्र से दूर रखेगी। उसने भीम को पर्वतों की गुफाओं में छुपा दिया। भीम कुंभकर्ण का वीर और बलशाली पुत्र अपनी मां करकटी के संरक्षण में पला बढ़ा। करकटी ने उसे देवताओं से दूर रखा, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। एक दिन भीम को अपनी मां से अपने पिता की मृत्यु का रहस्य पता चला। उसे यह जानकर गहरा आघात लगा कि देवताओं ने छल से उसके पिता कुंभकर्ण का वध किया था। उस दिन भीम के हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उसने अपनी मां से कहा, मां, मैं देवताओं के छल का बदला लूंगा। मेरे पिता के बलिदान का न्याय केवल उनका अंत ही हो सकता है। करकटी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन क्रोध और आक्रोश से भरा भीम किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने हिमालय के दुर्गम जंगलों में जाकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। वर्षों की साधना के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए। हे भीम, बताओ क्या चाहो तुम? भीम ने कहा, मुझे इतनी शक्ति चाहिए कि देवताओं को पराजित कर सकूं। कोई भी मेरे बल के आगे टिक ना सके। ब्रह्मा ने उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर वरदान दिया, तथास्तु, लेकिन याद रखना, शक्ति का दुरुपयोग विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। वरदान पाकर भीम का अहंकार और बढ़ गया। उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए पृथ्वी के राजाओं को पराजित करना शुरू कर दिया। उसका नाम सुनते ही लोग भय से कांपने लगते। कामरूप देश के राजा कामरूप ऐश्वर्या का पालन सुनिश्चित करते। राजा के लिए भक्ति केवल एक कर्म नहीं, बल्कि उनका जीवन। सारथी हर सुबह वह अपने राज महल के मंदिर में ध्यान मग्न हो शिव की आराधना करते। उनकी भक्ति इतनी सुदृढ़ और पवित्र थी कि मानो पूरे वातावरण में शिवमय ऊर्जा प्रवाहित हो जाती। इसी बीच राक्षस भीम, जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण कुख्यात था, कामरूप देश पहुंचा। उसने सुना था कि राजा कामरूप ऐश्वर्या को संसार का सबसे बलशाली मानता था। ऐसी भक्ति को सहन नहीं कर सकता था। राजा को शिवलिंग के सामने ध्यान मग्न देख भीम का क्रोध और अहंकार चरम पर पहुंच गया। उसकी गर्जना ने मंदिर की दीवारों को हिला दिया। हे राजा, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस संसार में सबसे शक्तिशाली मैं हूं? शिव तुम्हें बचा नहीं सकते। मेरी पूजा करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। राजा कामरूपेश ने धीरे धीरे आंखें खोली। उनके मुख पर अड़ग शांति थी। उन्होंने कहा, हे भीम, तुम्हारी शक्ति पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मेरे लिए भगवान शिव ही सर्वशक्तिमान और सर्वोच्च है। मैं उनकी पूजा करता हूं और करता रहूंगा। तुम्हारा अहंकार मुझे मेरी भक्ति से नहीं हटा सकता। भीम की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। का अहंकार अब सीमा लांघ चुका था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है राजा। अगर तुम्हारे शिव में शक्ति है तो उन्हें बुलाओ, मैं तुम्हारे भगवान को भी परास्त कर दूंगा। राजा ने उत्तर दिया, शिव को बुलाने की आवश्यकता नहीं, वे हर भक्त के हृदय में विराजमान हैं। यदि तुम्हारा कृत्य धर्म विरुद्ध है तो शिव स्वयं प्रकट होकर तुम्हें इसका उत्तर देंगे। भीम यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए राजा को बंदी बना लिया।
और समस्त राज दरबार को अपनी शक्ति के सामने झुकने पर मजबूर किया। उसने राजा से कहा, तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। अगर तुम्हारे शिव में ताकत होती तो मुझे कोई रोक सकता। राजा बंदी होते हुए भी निर्भयता से बोले, अधर्म का अंत निश्चित है। भीम, तुम्हारा अहंकार तुम्हें शिव के कोप का भागी बनाएगा। कारागार की अंधेरी दीवारों के बीच भीम के अहंकार और राजा कामरूप पेशर की भक्ति का संघर्ष चरम पर था। भीम के क्रूर आदेश पर राजा को बंदी बना लिया गया था, लेकिन उनकी आस्था अड़ग थी। राजा ने अपनी भक्ति की अग्नि बुझने नहीं दी। कारागार में रहते हुए भी उन्होंने से एक शिवलिंग बनाया और पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगे। राजा की यह निष्ठा भीम के अहंकार को सहन नहीं हुई। वह गर्जना करता हुआ कारागार में पहुंचा और अपने विशालकाय स्वर में बोला, हे राजा, मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे चुका हूं, मेरी पूजा करो, अन्यथा तुम्हारा और इस शिवलिंग का अंत निश्चित है। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शिव ही मेरे आराध्य हैं और मैं उनकी पूजा करता रहूंगा, चाहे मेरा जीवन ही क्यों ना समाप्त हो जाए। भीम का क्रोध अब सीमा पार कर चुका था। उसकी विशाल तलवार आकाश में चमक रही थी, जैसे आसमान में बिजली कंद रही हो। उसकी गर्जना से पूरा वातावरण कांप उठा। उसने शिवलिंग की ओर बढ़ते हुए चिल्लाकर कहा, देखता हूं तुम्हारे शिव में कितनी शक्ति है। आज मैं इस शिवलिंग को नष्ट करके तुम्हारी भक्ति का अंत कर दूंगा। भीम के कदम भारी और भयावह कारागार के भीतर राजा कामरूपेश अपनी पूजा में ध्यान मग्न थे। उनके मन में कोई भय नहीं था, उनकी आस्था अड़ग थी। उन्होंने आंखें बंद करके केवल भगवान शिव का स्मरण किया। भीम ने अपनी तलवार पूरी ताकत से उठाई और शिवलिंग पर वार करने को झपटा। जैसे ही तलवार शिवलिंग को छूने वाली थी, उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसने सृष्टि को झकझोर कर रख दिया। शिवलिंग से अचानक एक तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ। यह प्रकाश इतना तीव्र था कि भीम की आंखें चौंधी आ गईं और उसकी तलवार हाथ से छूटकर गिर गई। सारा कारागार दिव्य प्रकाश में नहा गया। उस प्रकाश के बीच से प्रकट हुए महादेव भगवान शिव, उनके नेत्रों में प्रचंड क्रोध की ज्वाला थी। उनके ललाट से एक तेजस्वी रेखा निकल रही थी और उनके हाथ में त्रिशूल मानव विध्वंस का दंड बनकर चमक रहा था। भगवान शिव ने गर्जना की, हे मूर्ख राक्षस, तूने धर्म का अपमान किया, भक्ति को ललकारा और शक्ति का दुरुपयोग किया। अब तुझे इसका दंड भुगतना हो भीम, जो अभी तक अपनी शक्ति और अहंकार पर गर्व करता था। अब शिव के तेजस्वी रूप को देखकर विचलित हो उठा, लेकिन उसका अहंकार अब भी उसे शांत नहीं होने दे रहा था। भीम ने अपनी तलवार फिर से उठाई और पूरी ताकत से भगवान शिव पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच घोर युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध केवल दो शक्तियों का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का संग्राम था। शिव का त्रिशूल भीम के हर वार का उत्तर था। भीम की शक्ति, जो ब्रह्मा जी के वरदान से बढ़ी थी, भी भगवान शिव के सामने फीकी पड़ने लगी। चारों ओर युद्ध का गर्जन था। देवता, आर्षि और अप्सराएं आकाश से इस महायुद्ध को देख रहे थे। घंटों तक चले इस युद्ध के बाद भगवान शिव ने अपने को उठाया। उनके नेत्रों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। उन्होंने कहा, तेरा अहंकार तुझे आज यहां लाया है और यही तेरा अंत करेगा। त्रिशूल के एक ही प्रहार ने भीम को धराशायी कर दिया। उसका विशाल शरीर धूल में मिल गया और उसके साथ ही उसका अहंकार भी समाप्त हो गया। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव की जय जयकार की। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपने धर्म की रक्षा की और अधर्म का अंत किया। कृपया इस स्थान पर सदैव निवास करें, ताकि यह स्थान आपकी कृपा का प्रतीक बने। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यह पवित्र स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। भीमाशंकर लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा है। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है। घने जंगलों और पर्वतीय हरियाली से घिरा यह पवित्र स्थल न केवल भक्तों के लिए एक तीर्थ स्थान है, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक प्राकृतिक स्वर्ग है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल है। मान्यता है कि यहां भगवान शिव ने कुंभकर्ण के पुत्र भीम का वध किया और इसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीमाशंकर मंदिर की वास्तुकला नागर शैली में बनाई गई है। यह मंदिर लगभग 13वीं शताब्दी का है, लेकिन इसके कई हिस्से बाद के समय में भी पुनर्निर्मित किए गए। मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर
भगवान शिव की विभिन्न कथाओं और रूपों की नक्काशी की गई है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू स्वतः प्रकट माना जाता है। मंदिर के चारों ओर की शांति और पवित्रता भक्तों को आध्यात्मिक अनुभव देती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री पर्वत की गोद में स्थित है। इस क्षेत्र को भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में संरक्षित किया गया है। यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियों के वन्यजीव और पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें माला जायंट गिलहरी शेखरू प्रमुख है। मंदिर से जुड़ी कई छोटी नदियां बहती हैं, जो इस स्थान को और भी आकर्षक बनाती हैं। इन्हीं नदियों में से एक नदी को भीमा नदी कहा जाता है, जिसे भीम के नाम पर नामित किया गया है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो आपके अपने भक्ति के रंग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और यहां तक साथ देने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। आप सभी खुश रहे। हर हर महादेव।